बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और अगर किसी को कह दें कि ये ज़हनी बीमारी है तो वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गौर करें तो इस माशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नफ्सियाती होती हैं, और नफ्सियात बुनियादी तौर पे ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं कि रेड बुक के अंदर है, यानी कि इसको मेडिकल डॉक्टर जो है वो पढ़ता है, तबीब जो है वो भी पढ़ता है। स्ट्रेस जो है वो होता है और उसके असरात भी होते हैं। डिप्रेशन जो है ये होता है और उसके असरात और सिम्टम्स भी होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर है। ये मैं सारा कुछ कह रहा हूँ, और जावेद अहमद साहब की मौजूदगी वगैरह। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ये मैं सही बात कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं और इनके सिम्टम्स भी होते हैं। बिल्कुल। इसमें से एक चीज़ हम आम तौर पे कहते और सुनते हैं, बुजुर्गों को भी सुना है कि जो असाब से मुराद है आपके नर्व्स का जो टेंशन है, कंधों के अंदर मिसाल के तौर पे दर्द, तो हम इसको आमतौर पे जोड़ देते हैं कि जनाब मेरे पे कोई असर है किसी का कि कंधों में दर्द हो रहा है। ये असाबी दबाव जो है ये क्या चीज़ होती है? असाबी दबाव या असाबी तनाव, डिप्रेशन, साइकोसिस, मुख्तलिफ अवामिल हैं। ये अंदर से भी है और बाहर से भी है, बैरूनी अवामिल भी हैं, और इंसान की अपनी पर्सनैलिटी भी उसमें काउंट करती है। इसको थोड़ा सा बताइएगा कैसे? कुछ लोगों ने खामखाई टेंशनें पाली होती हैं। अच्छा, परेशान होना यानी कि आदत होती है। खौफ होता है उन कुछ लोगों में ज़्यादा। कुछ लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी पूरी नहीं हो रही तो वो उसने वो टेंशन पाली हुई है। मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही? मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो रही? ठीक है, कितने तकब्बुर वाली बात है। नहीं, ये तकब्बुर और मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी? माफ़ी चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करने वाले ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको पढ़ी इसलिए रहे होते हैं। मैं आपको उसके सिम्टम्स बता देता हूँ। उनके वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठता हूँ ना ये पूरे कंधे खिंचे होते हैं, मैं तो फ्रेश नहीं उठती या फ्रेश नहीं उठता, और ज़्यादातर लेफ्ट साइड उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। डॉक्टर साहब अब मेडिकल साइंस में वो नहीं बन रहा होता, अगर मेरे सर में भी लेफ्ट साइड पे सुन हो जाता है, बाजू भी, टांग भी, पूरी लेफ्ट हाफ हो जाती है। अब मेडिकली में हमें पता होता है कि ये ब्रेन के कनेक्शंस कहाँ से क्रॉस्ड हैं, कहाँ से अनक्रॉस्ड हैं, तो ये पूरा ही हाफ कह रहा है, तो ये इसका नफ्सियाती मसला हम उसे ये, और वो मरीज नहीं मानता। वो CT MRI सारे टेस्ट करा चुका होता है। अब उसे आप ये भी कह दें कि यार ये नॉर्मल भी हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ठीक। अब अगर उसे मैं ये कहता हूँ कि आप ये तस्बीहात ज़रा बंद कर लें, कम कर लें, सिर्फ अल्लाह कर लें, आप सिर्फ 3 बार अल्लाह कर लें। असल बात ये है कि कोई भी बीमारियाँ हों, हम बीमार होते ही क्यों होते हैं? यानी ये फ़ोन है, ये कंपनी ने मार्केट में बीमार तो नहीं भेजा, तो हम इसको अगर ख़राब करेंगे और तो उसके बाद ये ख़राब होता है ना। ठीक। एक तो ये है कि जो कोई भी कंपनी है, चाहे उन्होंने पैसे भी इसके ले लिए हैं, वो अभी भी इससे राब्ते में हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक। और कभी कभार आपको वार्निंग भी भेजते हैं कि भाईजान ये इस पे नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, या ये करना है। ठीक। तो जिसने हमें बनाया वो भी तो हमारे से राब्ते में होगा। बिल्कुल, और अपनी किताब के जरिए भी है। जिनको नहीं समझ, जो अपने आप को पढ़ने पे तैयार नहीं है, तो चले एक पूरा का पूरा मैनुअल दे दिया गया कि ये आपका गाड़ी भी आप लें ना तो उसके अंदर भी मैनुअल होता है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन होता तो है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन हम नहीं मानते। ठीक है, जिस तरह के उसको मानने का हक है, ठीक, थोड़ा सा भी उतना नहीं मानते। ठीक है। उससे बड़ा जुल्म ये है कि हम प्यार ही नहीं करते। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, अल्लाह से तो बात की बात है। हम नफरत करते हैं, जिस हालत में हम होते हैं हम अपनी उस हालत को प्यार नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब, हमें वो पसंद नहीं है अपनी हालत। ये हेट है, ये भी हेट है, नाशुक्री है, क्यों कह लें। अब जो नफरत है, ये मेरी 30 साल की डॉक्टरी का निचोड़ है कि नफरत हर बीमारी की जड़ है, चाहे वो नफ्सियाती है, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो या जिस्मानी हो, तिब्बी हो, जो भी आप कह लें, बल्कि मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो,
नफरत इज द रूट कॉज, हेट्रेड, क्योंकि ये मैं है, नफरत के अंदर मैं है, एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह है। जब आपका उस अल्लाह से ध्यान हटता है और आप गैर अल्लाह में चले जाते हैं तो ला तो शुरू नहीं हुई, इल्लल्लाह तो बाद में होगा ना। ठीक, तो सबसे पहली ला अपनी करनी होती है। ठीक, अब वो अपनी नहीं कर रहा, कह रहा मैं। तो जिस वक्त ये रूह अपने खालिक और मालिक से डिस्कनेक्ट होती है, ये बेसिकली उससे ध्यान हटकर उसके गैर अल्लाह की तरफ हो गया है, तो वो वीकर होना शुरू होती है। जब वो रूह कमजोर होना शुरू हो जाती है, रूह कमजोर होती है तो जिस्म कमजोर होता है बाद में। तो फिर हम डॉक्टर्स नाम रखते हैं, मरीज भी कहता है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऊपर से अब वो रेडिएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। आप देखिएगा, मैं सॉरी टू से पूरी कौम को कहूंगा, तकरीबन हर बंदे के हाथ में तस्बीह है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो वो कहता है मैं दुरूद और सलाम भेज रहा हूँ। हाँ। कहाँ भेज रहा हूँ? जो सरापा रहमत है, जो सरापा सलामती है। बेशक। और उससे पूछे भाई साहब आपके पास सलामती जो आप भेज रहे हैं, इस मुल्क वालों के पास सलामती है? आपने पूरे मोहल्ले में लड़ाई कराई हुई है। हाँ। जिस घर आप जाती हैं, सास बहू की लड़ाई करा देती हैं। हाँ। साथ आपका दुरूद और सलाम चल रहा है। हाँ। अपने घर में भी आप जिस इबादत से आप में किबर आ रहा है, आजिज़ी नहीं आ रही, कल्ब सख्त हो रहा है, वो आपको बीमार कर देगी, रजत तारी हो जाएगी। ये बात एक फिर कर देना, बड़ी आपने बात में अहम कर दी। जिस जिक्र से जिस इबादत से आप में आजिज़ी नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप शैतान बन रहे हैं, फिरौन बन रहे हैं। देखिए सारे अंबिया, पर्टिकुलरली सैयदना इब्राहिम एक बच्चे हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ इस्लाम हमेशा अंदर से जागता है, उसमें माँ का बड़ा रोल है, नो डाउट, माँ का, बाप से ज्यादा माँ का। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के क्यों खिलाफ है अपने बाप के? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुतों, हर नबी जो है उन्होंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक दिया, यही उनका है रोला। अब और हम उन्हें रसूलुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते, नाइबुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते। शैतान का क्या मसला था? बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन उसका मसला था ये मेरे से बेहतर, हमेशा से मैं आग हूं, ये मट्टी है, ये मेरे से बेहतर कैसे? लेकिन जब उसको प्रमोट करके नूरियों के ऊपर लगाया गया था, उस वक्त उसने नहीं कहा कि मैं आग हूं, ये तो नूर है, तो मुझे इनके ऊपर ना लगाएं, उस्ताद ना बनाओ। नहीं, उसने नहीं कहा उस वक्त कि मेरी तो प्रमोशन ड्यू नहीं है, मुझे क्यों चीफ लगा रहे हैं। ठीक, उस वक्त ने कहा मैं चीफ लग गया, ठीक है, डिजर्व करता है या नहीं करता। लेकिन जब अचानक कहा गया कि नहीं, अब ये जो नया किंडरगार्टन का बच्चा है, आज से ये वीसी है, ये चीफ है, तो उसको फड्डा पड़ गया। और यही मसला ज्यादा इबादत करने वालों को मैंने देखा है कि उनमें ज्यादातर फंसे इसमें होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जो मैं है जिसमें आप कह रहे हैं, ये स्ट्रेस है, ये गैर अल्लाह है। अब वो अल्लाह बन रहा है ना, वो उसने अपना एक बुत बना लिया। हाँ। मेरी मर्जी चलेगी, मैं, चाहे वो अपने घर में भी फिरौन बना हुआ है या अपने दफ्तर में बना हुआ है। ये एक सोच है, फिरौनियत एक सोच है, ठीक है। इसीलिए बुत तोड़ने को कहा गया, चाहे वो अंदर का हो। वो असल में आपने अपने बुत तोड़ना होता है। और ये भी मजे की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को खुद भी पता है, यही सबसे बड़ा फ्लॉ है बुतों में, कि उन्हें खुद पता है कि ये बुत तो नहीं तोड़ सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये दूसरों की गर्दन नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसको खुदा बनाने में क्या मसला है। और जो भेड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनके आगे इसको रखने का, इसको बना के बेचने का, वो OMG फिल्म थी, इंडिया की OMG, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, उसमें ये सारा कुछ दिखाया गया था, बड़ा अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट था। तो उसमें फायदा भी कमाओ, लेकिन खुद उसको ये पता है कि ये बुत कुछ नहीं कर सकता। क्या ये कहना दुरुस्त बात होगी कि जो स्ट्रेस होता है जी, ये इंसान की अपनी ख्वाहिशात की नकम्मापन होना है? नकम्मापन, उसकी मैं नहीं मान रही, मतलब वो अपनी मैं मनवा रही। तौर पे स्ट्रेस को अगर मैं कहूँ कि ये हर इंसान की एक रूहानी बीमारी है, तो रूहानी से शुरू होकर फिर उसकी जिस्मानी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और कई बार एक्सटर्नल मामले भी होते हैं, आपके ऊपर जालिम आ गया, ठीक, तो अब आप उसको फाइट नहीं कर पा रहे, ये भी स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये स्ट्रेस होगा। या आप अगर अपने मालिक से जुड़े हैं, आप अकेले भी डट जाएंगे। हाँ। आपको आग में डाला जा रहा है बादशाह वक्त, और आपका बाप दूसरी साइड पे खड़े हैं। हाँ। लेकिन आप उस अल्लाह से जिसको आपने देखा नहीं हुआ, हाँ। लेकिन आपको उस डिवाइनिटी, जो हकीम साहब उस दिन प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कि जी इंसान फिर जब फंस जाता है, मैं इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ ना, जिस वक्त मैं उस डेडली डिजीज में फंसा हुआ था, कि मुझे पता था एज ए डॉक्टर, मेरा इल्म ही मेरे लिए एक स्ट्रेस थी। मैं डॉक्टर कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता ना जी। मरीज की सुई लग गई है जिसको HIV भी था, B भी था, C भी है, B भी है, C भी, तीनों डेडली डिजीजेस थी, उसकी सुई में, और वो सुई किया, ब्लड लग गया, और मेरे टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए। तो अब मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ, 99 में तो मैं जानता हूँ कि इसके लिए तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, मैंने मरना ही मरना है।
ठीक। और 6 माह के अंदर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुझे बुखार भी शुरू हो गया, शायद खौफदारी हो गया, या वो वामिल कर भी रहे होंगे तीनों वायरसेस, और वजन भी कम होना शुरू हो गया। और डॉक्टरों के अलावा, कीमो के अलावा, दम वाले भी, पीर साहिबान भी, सारे भी, बल्कि वो चिढ़ के कहना शुरू हो गया, आप भी तो 50 रुपए वाला तावीज़ लेते हैं ना, 500 वाला ले। वो मेरा आखिरी पीर साहब थे, ठीक है। मैंने उनसे 500 में तावीज़ लिया, नहर में इचरेगी में फेंका और घर आ गया। उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए। सरेंडर अल्लाह को कर दिया, अल्लाह को कर दिया या फेट को कर दिया, जो बस ठीक है, तो जो होना है होना है, ठीक है। तब मैं ये सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब से मिला, बाय चांस मिला, जैसे भी मिला, या अल्लाह ने मुझे बेसिकली मिलवाया, अल्लाह ने कोई वसीला निकालना। वो एक डॉक्टर साहिबा थी सैयद मैमूना सुल्तान, अब तो वो मेरी भाभी बन गई, छोटे भाई की बीवी। तो वो जूनियर डॉक्टर आई थी, उन्होंने जसारत की कि जब मैं आईसीयू में, फिरौन डॉक्टर जो था वो अपने मरीज को डील करके समझा रहा था कि तुम्हें खून लाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा खून चूंकि उल्टियां कर रहा है काले यरकान की, ये मर जाएगा। और वो बूढ़ा बाप कह रहा था कि मेरा यही एक बेटा है और मैं रेलवे का रिटायर्ड गार्ड हूँ, मैं कहाँ से मैं इसके बच्चे पाल रहा हूँ, पिछले 5 सालों में सब कुछ इसी बीमारी पे लग गया है। तो मेरे मुंह से निकलेगा कि इस तरह तो ये मर जाएगा ना, ब्लड तो चाहिए, ब्लड तो ब्लड से रिप्लेस करना है, तो इस तरह तो मर जाएगा। उसने कहा मरता है तो मर जाए, जिस तरह उसने कहा था, मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं भी एक लम्हे को हिला, तो वो वेट कर रही थी कि मैं, उन्होंने किसी पेशेंट का बताना था जी उसे आईसीयू में ले लें, पेशेंट सीरियस है ये, वो इसलिए आई हुई थी। तो उन्होंने एकदम से गिलास उठा के उसको कहा कि भाई आप आंखें बंद करें और डूब के 3 बार अल्लाह कह के ये पानी पी लें। डूब कर 3 दफा अल्लाह कहे और ये पानी पी। और उसने बल्कि कहा कि दिल में कहना है, जुबान भी नहीं हिलानी। ठीक। तो मैं समझा ये उसको साइकोथेरेपी, वो पेशेंट को, वो उसने बिल्कुल मुझे, लंबे से उसके बाल थे, ना दुपट्टा ना कुछ, मॉडर्न खातून, मेरा इस्लाम तो बुरके से शुरू होता। ठीक है। तो मैं वैसे ही, और ऊपर से जूनियर डॉक्टर, ठीक है, वैसे ही मैं उसे वैसे ही निकालने के कबूल नहीं है। तो वो एकदम मेरी मौजूदगी, हम 2 डॉक्टर सीनियर बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ, अटेंडेंट के साथ आईसीयू में, और वो आके अचानक पेशेंट को कह रही है पानी पियो, अल्लाह करो। तो मैंने कहा ये उसको फॉल्स होप दे रही है। मुझे गुस्सा चढ़ा कि यार ये अभी उसको फॉल्स होप दे रही है, मतलब इस तरह लग गया तो फिर क्या होगा, फिर बचेगा। उसने तो मरना ही था, तो ऑलरेडी जिस तरह ब्लड वॉमिट्स उसको आ रही थी, तो वो तो मरना ही था उसने। अब आईसीयू के क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। अब उसने उसे पिलाया, तो वो बेचारा, पहले तो उसने कहा कि बाजी मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है और मुझे खून की उल्टियां आ रही हैं। उसने कहा, मैंने कहा ना सिर्फ 3 घूंट। उसने पकड़ा पानी, उसने कहा आंखें बंद करो, बस दिल साफ करो, सबको माफ करो, और प्यार से, बड़ा जोर था उनका प्यार से जिस तरह माँ को पुकारते हो, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह को, और पानी पी लो। अब वो बंदा ही पानी पी के बाहर आंखें खोल के, तो वो पानी अपने गिलास को देखी जा रहा है हैरानी से, मैं भी देख रहा हूँ। कहता बाजी ये तो अबे जमजम हो गया, वो इस तरह बोल रहा। तो मेरी थोड़ी सी हंसी निकल गई कि इसको इल्यूसिनेशन शुरू हो गई हैं, और डॉक्टर साहब जो है ना, इन्होंने काम तेज कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स को शिफा दी। मैंने कहानी कई बार नेट पे भी सुनाई हुई है। मैंने पेशेंट्स को, उसने मेरे से, डॉक्टर साहब ने इसी तरह कहा, सर यहाँ पे सूरह रहमान लग सकती है। मैं कहा डॉक्टर साहब इतने केड़ा म्यूजिक, आईसीयू है, आईसीयू इत्तेफाक हॉस्पिटल का। उन्होंने कहा सर किसी तरह वॉकमैन मंगवा के लगवा दे। और मैंने उसकी जिद में अपनी जूनियर डॉक्टर को सिखाने के लिए कि ये किधर जा रही है, मैंने भाई को फ़ोन किया, मेरा साथ ही घर था, नया सोनी का वॉकमैन आया था। मैं कहा यार वो ले आया, और एक कैसेट ले आई कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान, जैसे भी उसने बताया था, वो ले आई, मैंने उन्हें दे भी दिया। अगले दिन वो बेड खाली था, मैं जब गया अगले दिन तो मैं समझा मर गया। उन्होंने कहा नहीं जी उनके पास पैसे और नहीं थे, वो चले गए हैं। मैं कही मेरा वॉकमैन करी, वो तो ले गए हैं, इधर तो नहीं है। मैंने अपने आप को गालियाँ शालियाँ दी और बैठ गया आराम से। लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद वो दोनों बाप बेटा आए, वॉकमैन भी वापस कर गए, और एक्साइटमेंट में उसका बाप पागल हुआ था कि मेरे बेटे को तो अब खून ही नहीं आ रहा। और मेरा पहला फिक्र था बच्चे नहीं होना अंदर। हम डॉक्टर्स नहीं मानते ना, हम नुस्खे पे लिखते हैं वो शाफी, मानते नहीं है। कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिबिल्लाह है, बाबा जी की पहली बार यही लफ्ज़ है मेरे साथ। तो मैं कहता ये तो हम भी सारों को कहते हैं, ये नहीं पता था कि कुरान का हर शिफा है। और मैं जब से डॉक्टर बना था, प्रिक तो बाद में हुआ, मैं अल्लाह से एक दुआ मांगता था, तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, वो कहाँ है मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। मैंने यहाँ तक अल्लाह को ऑफर लगाई। और उस दिन उस शख्स ने, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी ने या पीर काकी तार ने, उस दिन अपने घर बैठे हुए जब मुझे कहा आंखें बंद करो 3 बार अल्लाह करो, मैंने एक बार किया, फिर कराया, मुझे तो ना पानी जमजम लगे ना आंखों से आगे से अंधेरा हटे। दूसरी बार किया तो उन्होंने हंस के कहा कि यार ये वही दुआ है जो तू, ये वही है जो तू 10 साल से अल्लाह से मांग रहा है, ये तेरी दुआ का जवाब है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्हें कैसे पता है कि मेरी दुआ क्या है, मेरी दुआ क्या है। तो उन्होंने एकदम कहा कुरान शिफा है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है कुरान, और शिफा मिन जानिबिल्लाह है। मैं कहा हाँ ये भी मिन जानिबिल्लाह है, मानता और कुरान मिन जानिबिल्लाह है। तो मैंने कहा कुरान भी मिन जानिबिल्लाह, क्या घुमाई जा रहे हैं बात को। तो एकदम से उन्होंने दोबारा कहा यार ये तू 10 साल से मांग रहे हो। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि हाँ अल्लाह ने नाजिल किया हुआ है। तो
इसमें शिफा है। और जब मैं फंसा हुआ हूँ तो रहमान, तो सूरह रहमान से तो जिस्म पे जो इफेक्ट आता है, क्योंकि ये वसीले की दुनिया है, तो वसीले से हम दुनिया में आते हैं, माँ बाप चाहिए होते हैं, इसी तरह शिफा के लिए भी पानी भी और किरात भी चाहिए एक आशिक। अच्छा, इस पे आपने डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसको करने से पहले दिल से सबको माफ़ कर दें, इसका क्या तसव्वुर है? उसका तसव्वुर ये है कि आप अपने दिल से अल्लाह की खातिर देखें, या तो हमने किसी से जुल्म किया होता है या हम मजलूम होते हैं और उसी गुस्से में हम अपने आप को, हमारा फिर अल्लाह से ध्यान हट जाता ना, अपनी मैं पे ही है ना, मेरे साथ जुल्म क्यों हुआ, मैं क्यों, मैं इससे बदला लूं, लेकिन उसी गम में फंसा, मैं उससे बदला लेने के चक्कर में फिर नफरत में हूँ। ठीक। और ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, इसमें हम अपने ब्लड रिलेटिव्स को माफ नहीं कर रहे होते। मैं आज इसका मतलब मेडिकल साइंस नहीं जानती, गुस्सीले आदमी पे ये फलसफा काम नहीं करेगा। ये गुस्सीला आदमी अपना नाम पढ़ ले एक हफ्ता प्यार से अपने दिल ही दिल में, अपना नाम प्यार से पढ़ता रहे, अपने आप से प्यार तो करे, अपने आप से तो करे ना। देखें, शराब पी ले, सुअर खा ले या गुस्सा खा ले, एक हराम ही हराम। हम फिरौन बनते हैं ना। मैंने कहा ना कि गुस्से में कहते, जब मैंने कह दिया, मैं जो है ना, ये मरवा देती है, ये मरवाती है। डॉक्टर साहब, इसको एक लफ्ज़ अगर दें ये सारे फिनोमेने को, तो स्ट्रेस लफ्ज़ हो सकता है इसके लिए? हम दोनों तरफ से स्ट्रेस में जाते हैं, या मजलूम हो तो भी स्ट्रेस में, जालिम हो तो भी स्ट्रेस में। जब फिरौन का बस नहीं चल रहा था मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो उसे स्ट्रेस तो थी ना। उसको तो 50 साल पहले से उसके नजूमियों ने गैब का इल्म, जो हमारे लोगों का ख्याल है गैब का इल्म, क्या इल्म था उनका, कि उन्होंने पिन पॉइंट किया कि इस कबीले का लड़का, लड़की नहीं, लड़का, इस कबीले का लड़का पैदा वो होगा, तुम्हें डबो देगा, तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा। और वो हुआ। तो उनका क्या इल्म था? इल्म तो बड़े बड़े हैं। तो उसका उन पे बिलीफ भी था। इतना बड़ा बादशाह कि अल्लाह कहता मैंने इतनी तवज्जो दी नहीं किसी को, वो उन पे बिलीव करता है। और उनके हुक्म के, यानी उनके बताने के मुताबिक उसने मेल जीनोसाइड शुरू कर दिया। सब आदमियों, बच्चों, मर्द, 40-50 साल तो वो मारता रहा जी उनके पहलौठी के बच्चे को, पैदा ही ना हो। और उसके बावजूद उसे किसी की बद्दुआ नहीं लगी। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि सरकारी जलाद था ना, जलाद को बद्दुआ नहीं लगती। वो अल्लाह ने बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इन्होंने मेरे बहुत से नबी बंदे मारे हुए थे, हमारे आगे जलादों को बद्दुआ नहीं लगती। वो जलादों को सरकारी, क्योंकि हमारी अपने ही अमाल से फिर हमने उन्हें लिया होता ना। अल्लाह के बंदे की कदर नहीं करेंगे, अल्लाह के बंदे को ठुड्डा मारेंगे, उसको अगर कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। 1400 साल से अब धक्के खा रहे हैं, करबला के बाद से धक्के खा रहे हैं ना। उनका ये ज़र्फ है कि वो 72 के 72 फिरकों की कुर्बानी दे गए हुए आला तरीन नस्ब से। डॉक्टर साहब, ये माफ़ कर देना जो फिनोमेना है जी, कि मैं माफ़ कर दूं, ये मेंटली, साइकोलॉजिकली पॉसिबल है? देखें, हमारे लिए हर चीज़ में बेहतरीन नमूना सिर्फ एक ही ज़ात है, नबी पाक। उन्होंने पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, क्या बात, बच्चे ज़िबा करा के, क्या दुआ नहीं दी है? क्या बात। ये दुरूद शरीफ है। मेरे लिए अमल का दुरूद असल में ये है। लफ्जों का दुरूद अपनी जगह पे है। पत्थर खा के भी मैं करूँ ना, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के मैं दुआ दूँ ना, मैं नेज़े पे दुआ दूँ ना, ठीक है। वो 6 माह के लिए असगर ने तीर यहाँ खाया, चीख नहीं मारी, क्योंकि ऊँटनी की चीख से पूरे आदो समूद तबाह हो गए। हजरत साले अल्लाह ने कहा ना, वो वाइब्रेशन हुई और पहाड़ सारा गिर गया। यहाँ पे ऊँटों वाले हैं, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये मुसलमान कौम को सोचना चाहिए कि काबे में बुत थे तो बचाने अबाबीले आ गई, और जब मुसलमान खुद गिरा रहे थे तो कीड़ी भी नहीं आई। 3-3 दिन लाशें लटकी रहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या वजह होगी? ये सोचना। एक वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन ये बात जो है ये आपको अदबन अर्ज करके जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते इस पर ज़रूर सोचिएगा कि फ़िरौन के पास अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़िरौन जो है वो उसको इतनी लंबी उम्र क्यों दे रहे हो। ये फ़िरौन इस वक्त इजिप्ट में पड़ा हुआ है ना, जो मूसा का फ़िरौन है जिसको पानी में से निकाला, उसकी तो वही उम्र तकरीबन 450 साल है, और आज भी वो वहाँ मौजूद है, और उसका अपना पासपोर्ट भी है, और वो हर साल जो है वो रिफ़्रेश होने फ्रांस भी जाता है। कैसा कमाल काम है ना कि अल्लाह ने उसको रखा हुआ अभी तक इबरत का निशान बना के। तो मूसा को अल्लाह ने पता क्या जवाब दिया? क्या सेल्फ की निगेशन है। अल्लाह कहते हैं मूसा वो मुकाबला मेरे से कर रहा है, उसका प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं है कि वो तुझे नबी नहीं मान रहा या वो नबी बन रहा है, वो खुदा बन रहा है। तो मेरा और उसका मामला है। लेकिन मुझे उसकी एक आदत बड़ी अच्छी लगती है, जब उसके दरबार में कोई हाजत वाला आता है ना, ज़रूरतमंद आता है, तो वो उसकी हाजत को पूरा कर देता है। इतनी सी भी नफ़ी है इस बाप को ना, आपने नफ़ी हो आपके अंदर, तो अल्लाह फ़िरौन को भी हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। एक वफ़ा लेके ज़रा सोचिएगा, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो आप जो सफदर शाह साहब ने आपको वजीफ़ा कहूँ या
क्या कहूँ इसको, वो इसे सूरह दुआ रहमान कहते का थे, दुआ, तरीका इलाज। ये जो तरीका इलाज है ये है क्या? इसे किसी भी मर्ज के लिए कोई भी इंसान जो बालिग है, बच्चे नहीं, बच्चे मासूम होते हैं वलियों की तरह, ठीक, जो कोई भी बालिग इंसान जो है उसे कोई भी बीमारी है, ज़हनी है, जिस्मानी है, मुआशी है, मुआशरती है, समाजी है, सियासी है, वो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान। ये बाबा जी ने बताया था कि कारी बासित की आवाज़ जी, ये उनका इंसिस्टेंस थी इस बात पे। उन्होंने वैसे मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनवाया, लेकिन उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स कारी बासित की आवाज़ ये में उस मिले। आवाज़ की एक खास फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो आशिक एक की आवाज़ आशिक की देखें, आवाज़- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे। हाँ, सारे मुसलमानों से पूछ लें, सैयदना बिलाल का सबको नाम सबको आता इल्म है। बाकी 3 का सिर्फ उलमा किताब से पढ़ के उलमा आपको किताब पता से है। पढ़ेंगे, बिल्कुल। ये नहीं है कि वो भी आशिक नहीं थे, लेकिन बहरहाल जिसकी अल्लाह को इनका अदाब लेवल पसंद और है, बस लेवल और है। हालांकि वो तोतले भी हैं, वो अरबी भी नहीं है, अजमी ठीक है। अजमी है। इसी तरह कारी बासित साहब की भी अल्लाह ने कोई इजाज़ ऐसा रखा होगा, हमें रिजल्ट इसमें बेस्ट मिले। आप जिसमें भी सुनना चाहें सुन, स्टैटिस्टिक्स ये बताती है, ये स्टैटिस्टिक्स बताती ठीक है। और कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 5 आधा गिलास पानी रख लें, जितना आप पी सकते हैं। अगर मरीज बेहोश है फिर आप रहने दें, पानी वो नहीं पी सकता, ठीक है। लेकिन उसके पास फिर भी लगा दें। जो गूंगा है उसके पास भी लगा दें, जो गूंगा है जी उसके पास भी लगा दें। ये उसकी रेडिएशन जो है, वाइब्रेशन जो है, वो उसकी बॉडी को हिट करेगी, शिफा देगी उसको। वो पेश हो गया हुआ है, वो तो पहले पेश हुआ पड़ा, ठीक है, तो कौमे वाले के पास भी लगा दें, ठीक है। तो इसको सुबह दोपहर शाम 7 दिन, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, नहीं, सुबह जो दोपहर टाइम शाम, मिल जाए, जो भी दिन में टाइम 3 टाइम, जैसा रमजान में सहरी के वक्त, अफतारी के वक्त और सोते वक्त सुन लें, ठीक है। और अगर किसी दिन में 3 बार ना, 3 डोजे ना भी ले सकें, तो कम से कम 1 बार जरूर सुनिए, चाहे 2 आयतें। बेहतरीन वक्त कौन सा है? मकसद यही है कि वो पेश हो जाए, पेश हो। जब वो पेश हो सकता है उसको, वो 15-20 मिनट की किरात है, 18, ठीक है जी, 18 मिनट भी लगते हैं कुछ, कहीं वो तेज कैसेट वगैरह का टाइम डिफरेंस है। ये दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से फ्री ऐप है, वो डाउनलोड हो जाती है। उसमें ये सूरह बगैर एड्स के है, क्योंकि यूट्यूब पे वो एड्स बहुत है, तो वो इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। तिलावत के बगैर इसीलिए कि आपका ध्यान लफ्जों की तरफ ना चला जाए, ठीक है, आपका ध्यान सूरह रहमान वाले की तरफ हो। असल चीज शिफा जिसने देनी है, आप उसके आगे पेश तो हो ना, जिसकी वो है उसकी तरफ। जिस तरह आयतुल कुर्सी हम पढ़ते रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं आयतुल कुर्सी कुछ नहीं करती, ये कुर्सी वाला करता है। ये हिंट, आयत का मतलब है हिंट, और सूरह रहमान भी स्टार्ट में ही है अल रहमान, और बात खत्म हो गई है। तो इसमें यानी सिर्फ अल रहमान और फुल स्टॉप आ गया, तो उसमें अलिफ लाम रा हा मीम नून 6 के 6 हरूफे मुकत्तात हैं, और 6 मिलके 7वां इशारा बन रहा है अल रहमान। तो कुछ कह रहा है बार बार, शुरू यहाँ से कर रहा है, बिस्मिल्लाह अर रहमान, पहला तारुफ, यार तू कर गुनाह, मैं रहमान हूँ, बस तू आजा मेरे पास। तो आप जाएं तो सही ना, वापस उसके पास पेशी तो करें, बेबी की तरह पेश हो। छोटा बच्चा नहीं पैम्पर भी गंदा करके मामा के पास आ जाता है, या ईद वाले दिन हम गिर गिरा के उसी वक्त वापस पहुंच जाते थे, तो मामा ने डांटना जो भी है, लेकिन साथ ही फौरन नहला धुला के नए बैठ के, लेट के, खड़े जिस मर्जी गाड़ी में, आपका वुजू भी नहीं है ना, जैसे वॉशरूम में भी आप बैठे अजान तो सुन रहे होते, आईसीयू में हमारा मरीज पेशाब की नाली लगी हुई है, पैम्पर लगा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है ना, लेकिन सुनाए, बस उसके पास लगा दें। ठीक है, पढ़ने के लिए तो वुजू लाजमी है, जुबान पाक हो, सुनना है, ठीक है। और कुरान का हुक्म है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुन, ताकि तुझ पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में उसको पुकार दिया ऊंची आवाज में, तो उसको सुने और फिर पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें, और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस 3 बार अल्लाह कह, या अल्लाह नहीं अल्लाह, या फिर दूर हो जाएगा, दूर, अल्लाह आपके अंदर ही है। क्या अल्लाह बात है, अल्लाह वो दुई में चली जाएगी, दुई में चली जाएगी अल्लाह, तो अल्लाह 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 कहें, आंखें बंद रखें और 3 सांस में पानी भी पी जाए। पानी आपके जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, बस ये कर लें अगर हो सके। जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। कई लोग 7 दिन सुन लेते हैं, कहते मैं नहीं ठीक हुआ, मैं कहता हूं आपने लगता किसी को माफ नहीं किया, कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता, मैं कह ये कर दें, अल्लाह की खातिर करें, आप अल्लाह पे एहसान करें ना, आप उसको बेस्ट सदका दे दें, उसकी मखलूक माफ कर दें, जिसको अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि अगर फिरौन भी प्यार कर रहा तो फिरौन को भी मोहलत दे रहा है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है उससे इल्तिफात से बात करें। जिस तरह माँ नहीं कहती अब्बा जी को गुस्से में जब आए वो कि नहीं आप उससे आप आराम से कहिएगा, देखें मैं इसकी टांगे तोड़ूंगी, कोई नहीं तोड़ती छोड़ती, तो मैं इसको आग में फेंक दूंगी। कहाँ आज तक किसी माँ को मैंने नहीं देखा कट्टू को भी तवे में बिठाया हो, कहती है, लेकिन वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह आयतुल कुर्सी में कहता हूँ यार आयतुल कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी वाले के अगर फर्ज कीजिए कि कोई बीमार नहीं है, जी कोई नॉर्मल लाइफ, वो एक बार रोज की 7 दिन सिर्फ सुन ले, 7 दिन रोज, 7 दिन एक बार रोज की सुन ले। अच्छा, अगर वो 8 दिन सुन ले, 10 दिन सुन ले, ओवरडोज हो जाएगा। कई बार ओवरडोज हुए होते हैं, वक्फा दे के सुन ले, 1 दिन छोड़ के फिर 1 हफ्ता सुन ले मैक्सिमम।
बहुत है। उसके बाद सुनवाए ना, उसके बाद वो सूरह रहमान पे प्रैक्टिकल शुरू करे ना, वो खुद रहीम बन जाए ना। अब वो मखलूक खुदा से बेगरज किस्म की दुआई बांटना शुरू कर दे। ये अल्लाह का जिक्र है, लोगों को बताना शुरू कर दे। ठीक है, वो 3 बार अल्लाह पानी। और जो नहीं भी सुन सकते, अगर बलोचिस्तान के गांव में बिजली ही नहीं है, ठीक है, या हमारे साउथ पंजाब में सिंध के अंदर लोग कोई तरीका नहीं, इंसान एक गड़े में से ही सारे पानी पी रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहां पे वो 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें, उससे भी ये इसका शॉर्टकट है उनके अंदर से। जी लेकिन डॉक्टर साहब जिसके पास फोन है वो आज वो तो सुन हर जगह पर है, वो बिल्कुल सुन सकता है, फोन में सुन सकता है। इसका तरीका ये है कि सूरह रहमान जो है वो कारी बासित की आवाज में आप डाउनलोड करें। ऐप भी है, ऐप का नाम क्या है? दी अल्टीमेट रेमेडी। द अल्टीमेट रेमेडी, आखिर में वही याद आता है, रेमेडी, द अल्टीमेट रेमेडी डाउनलोड करें। सूरह रहमान आपने लगानी है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि आप तन्हाई में जब हों और अगर हो सके तो अंधेरा हो कमरे में, ताकि आपकी कोई और अटेंशन ना हो, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। और ये सुनना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, और बहुत 18 मिनट मेरे ख्याल में हमेशा एवरेज लगते हैं। अगर 18 मिनट यूँ गुजरते हैं जैसे कि 18 लम्हे भी आपको नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी जल्दी से गुजरते हैं, लेकिन इसको पूरी तवज्जो के साथ सुने। वो जो साउंड है वो आपके अंदर एक करंट पैदा करता है, और वो जो पानी है सामने रखा हुआ, उसकी बरक़ात, उस साउंड की बरक़ात उस पानी के अंदर जा रही हैं। और पानी जो है वो इतना रखें जो कि आपके 3 मुसलसल घूंट आ जाए, क्योंकि मेरा अपना मानना ये कि अगर पानी बच जाएगा तो उसने कलाम अल्लाह का सुना होगा, वो बरकत वाला पानी होगा, उसको आप यूँ करके फेंक नहीं सकते, उसको आपको रखना है, या फिर अगला पानी उसी के अंदर शामिल करें। 3 घूंट जितना पानी लें, सूरह रहमान सुने, और अल्लाह 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 कहें और एक घूंट पी लें। इस पे या अल्लाह का लफ्ज़ आमतौर पे लोग पूछते हैं कि नहीं कहना, वो नहीं इसलिए नहीं कहना कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप अपने और अल्लाह के दरमियान में दूरी ना करें। ए अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह, ये कुर्बत है, ये मोहब्बत है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोहब्बत के बगैर, मोहब्बत के करीनों के बगैर तासीर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्यार से पुकारना है जिस तरह माँ को पुकारते। तकब्बुर के साथ तासीर नहीं होगी। तकब्बुर तो ऑब्वियसली वो आजिज़ होना पड़ेगा ना, फंसे हुए आप, इसीलिए आपको ये तो बेसिकली बीमारी भी असल में अल्लाह मियाँ का एक प्लास है, एक रेंच है जिससे उसने आपको पकड़ा कि यार इधर आगे इधर जा रहा है, क्या अगर आप उसके आगे पेश हो, जो उसका प्यार है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कितने अरसे से कर रहे हैं ये? मुझे 21 साल तो हो गए अब इस काम को। नाकामी देखी है इसमें कभी? जी, इसमें कई पेशेंट नहीं ठीक होते, और उसमें कई लोग नेक ज़्यादातर नहीं ठीक होते, गुनाहगार बहुत जल्द ठीक होते। ओए होए होए, ये मेरे रिजल्ट में आया। मैं कई बार इसको थोड़ा सा खोलिएगा। नेक ठीक नहीं होते, नेक पे टाइम लग जाता है, या कई बार नहीं ठीक होते। तो अगर उन्हें मैं कहता हूँ कि चलें आजिज़ी से आप सबको माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दो, बदले का हुक्म है, मैं कह चलें आप बदला ले लें, ठीक है। और वो बदला लेते हुए जालिम हो गए होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि एक थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ मारना था। ये जो आपने कहा है ना नेक, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जी सर, जितने अंबिया आए हैं ना वो गुनाहगारों के लिए आए हैं, नेकों के लिए कोई नहीं आया। गुनाहगार तो मेरा ख्याल है 1,24,000 उनके लिए हैं। गुनाहगारों के लिए अल्लाह ने नबी भेजे हैं, नेकोकारों के लिए नहीं। एक छोटा सा ऊपर लेके फौरन वापस आते हैं। क्या बात की है। अगर किसी को कह दें कि ये जहनी बीमारी है तो वो कह दें कि मैं पागल हूँ, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गौर करें तो इस माशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नफ्सियाती होती हैं, और नफ्सियात बुनियादी तौर पे ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं कि रेड बुक के अंदर है, यानी कि इसको मेडिकल डॉक्टर जो है वो पढ़ता है, तबीब जो है वो भी पढ़ता है। स्ट्रेस जो है वो होता है और उसके असरात भी होते हैं। डिप्रेशन जो है ये होता है और उसके असरात और सिम्टम्स भी होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर है। ये मैं सारा कुछ कह रहा हूँ, और जावेद अहमद साहब की मौजूदगी वगैरह। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ये मैं सही बात कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं और इनके सिम्टम्स भी होते हैं। बिल्कुल। इसमें से एक चीज़ हम आम तौर पे कहते और सुनते हैं, बुजुर्गों को भी सुना है, कि जो असाब से मुराद है आपके नर्व्स का जो टेंशन है, कंधों के अंदर मिसाल के तौर पे दर्द, तो हम इसको आमतौर पे जोड़ देते हैं कि जनाब मेरे पे कोई असर है किसी का कि कंधों में दर्द हो रहा है। ये असाबी दबाव जो है ये क्या चीज़ होती है? असाबी दबाव या असाबी तनाव, डिप्रेशन, साइकोसिस, मुख्तलिफ अवामल हैं। ये अंदर से भी है और बाहर से भी है।
बैरूनी वामिल भी हैं और इंसान की अपनी पर्सनैलिटी भी उसमें काउंट करती है। इसको थोड़ा सा बताइएगा कैसे। कुछ लोगों ने खामखाई टेंशनें पाली होती हैं। अच्छा, परेशान होना यानी कि आदत होती है। खौफ होता है उन कुछ लोगों में ज़्यादा। कुछ लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी पूरी नहीं हो रही तो वो उसने वो टेंशन पाली हुई है। मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही, मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो रही। ठीक है, कितने तकब्बुर वाली बात है। नहीं, ये तकब्बुर और मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही। माफ़ी चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करने वाले ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको बड़ी इसलिए रहे होते हैं। मैं आपको उसके सिम्टम्स बता देता हूँ। उनके वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठता हूँ ना ये पूरे कंधे खिंचे होते हैं, मैं तो फ्रेश नहीं उठती या फ्रेश नहीं उठता। और ज़्यादातर लेफ्ट साइड उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। डॉक्टर साहब अब मेडिकल साइंस में वो नहीं बन रहा होता। अगर मेरे सर में भी लेफ्ट साइड पे सुन हो जाता है, बाजू भी, टांग भी, पूरी लेफ्ट हाफ हो जाती है। अब मेडिकली में हमें पता होता है कि ये ब्रेन के कनेक्शंस कहाँ से क्रॉस्ड हैं, कहाँ से अनक्रॉस्ड हैं, तो ये पूरा ही हाफ कह रहा है तो ये इसका नफसियाती हम उसे ये, और वो मरीज नहीं मानता, वो CT MRI सारे टेस्ट करा चुका होता है। अब उसे आप ये भी कह दें कि यार ये नॉर्मल भी है, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ठीक। अब अगर उसे मैं ये कहता हूँ कि आप ये तस्बीहात जरा बंद कर लें, कम कर लें, सिर्फ अल्लाह कर लें, आप सिर्फ 3 बार अल्लाह कर लें। असल बात यह है कि कोई भी बीमारियां हो, हम बीमार होते ही क्यों होते हैं। यानी ये फोन है, ये कंपनी ने मार्केट में बीमार तो नहीं भेजा, तो हम इसको अगर खराब करेंगे और तो उसके बाद ये खराब होता है ना। ठीक। एक तो ये है कि जो कोई भी कंपनी है, चाहे उन्होंने पैसे भी इसके ले लिए हैं, वो अभी भी इससे राब्ते में हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। और कभी कभार आपको वार्निंग भी भेजते हैं कि भाईजान ये इस पे नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, या ये करना है। ठीक। तो जिसने हमें बनाया वो भी तो हमारे से राब्ते में होगा। बिल्कुल। और अपनी किताब के जरिए भी है, किताब के जरिए भी है। जिनको नहीं समझ, जो अपने आप को पढ़ने पे तैयार नहीं है, तो चले एक पूरा का पूरा मैनुअल दे दिया गया कि ये आपका, गाड़ी भी आप लें ना तो उसके अंदर भी मैनुअल होता है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन होता तो है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन हम नहीं मानते। ठीक है। जिस तरह के उसको मानने का हक है, ठीक, थोड़ा सा भी उतना नहीं मानते। ठीक है। उससे बड़ा जुल्म ये है कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम प्यार ही नहीं करते। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, अल्लाह से तो बात की बात है। हम नफरत करते हैं। जिस हालत में हम होते हैं, हम अपनी उस हालत को प्यार नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब, हमें वो पसंद नहीं है अपनी हालत। ये हेट है, ये भी हेट है, ना शुक्रिया यूं कह लें। अब जो नफरत है, ये मेरी 30 साल की डॉक्टरी का निचोड़ है कि नफरत हर बीमारी की जड़ है, चाहे वो नफसियाती है, चाहे वो नफसियाती हो, चाहे वो या जिस्मानी हो, तिब्बी हो, जो भी आप कह रहे हैं, बल्कि मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, नफरत इज द रूट कॉज, हेट्रेड। क्योंकि ये मैं है, नफरत के अंदर मैं है। एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह है। जब आपका उस अल्लाह से ध्यान हटता है और आप गैर अल्लाह में चले जाते हैं, तो ला तो शुरू नहीं हुई, इल्लल्लाह तो बाद में होगा ना। ठीक। तो सबसे पहली ला अपनी करनी होती है। ठीक। अब वो अपनी नहीं कर रहा, कह रहा मैं। तो जिस वक्त ये रूह अपने खालिक और मालिक से डिस्कनेक्ट होती है, ये बेसिकली उससे ध्यान हटकर उसके गैर अल्लाह की तरफ हो गया है, तो वो वीकर होना शुरू होती है। जब वो रूह कमजोर होना शुरू हो जाती है, रूह कमजोर होती है तो जिस्म कमजोर होता है बाद में। तो फिर हम डॉक्टर्स नाम रखते हैं, मरीज भी कहता है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ऊपर से अब वो रेडिएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। आप देखिएगा, मैं सॉरी टू से पूरी कौम को कहूंगा, तकरीबन हर बंदे के हाथ में तस्बीह है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो वो कहता है मैं दुरूद व सलाम भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? जो सरापा रहमत है, जो सरापा सलामती है। बेशक। और उससे पूछे, भाई साहब आपके पास सलामती जो आप भेज रहे हैं, इस मुल्क वालों के पास सलामती है? आपने पूरे मोहल्ले में लड़ाई कराई हुई है, जिस घर आप जाती हैं सास बहू की लड़ाई करा देती हैं, साथ आपका दुरूद व सलाम चल रहा है, अपने घर में भी आप जिस इबादत से आप में किबर आ रहा है, आजिज़ी नहीं आ रही, कल्ब सख्त हो रहा है, वो आपको बीमार कर देगी, रजत तारी हो जाएगी। ये बात एक फिर कर दें डॉक्टर, बड़ी आपने बात में अहम कर दी। जिस जिक्र से जिस इबादत से आप में आजिज़ी नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप शैतान बन रहे हैं, फिरौन बन रहे हैं। देखिए सारे अंबिया, पर्टिकुलरली सैयदना इब्राहिम एक बच्चे हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ इस्लाम हमेशा अंदर से जागता है, उसमें माँ का बड़ा रोल है, नो डाउट, माँ का, बाप से माँ का। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के क्यों खिलाफ है अपने बाप के? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुतों, हर नबी जो है उन्होंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक दिया, यही उनका है रोला। अब
और हम उन्हें रसूलुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते, नाइबुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते। शैतान का क्या मसला था? बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन उसका मसला था ये मेरे से बेहतर, हमेशा से मैं आग हूं, ये मट्टी है, ये मेरे से बेहतर कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसको प्रमोट करके नूरियों के ऊपर लगाया गया था, उस वक्त उसने नहीं कहा कि मैं आग हूं, ये तो नूर है, तो मुझे इनके ऊपर ना लगाओ, ना मुझे लगाएं, इनका उस्ताद ना बनाओ। नहीं, उसने नहीं कहा उस वक्त कि मेरी तो प्रमोशन ड्यू नहीं है, मुझे क्यों चीफ लगा रहे हैं। ठीक, उस वक्त उसने कहा मैं चीफ लग गया, ठीक है, डिजर्व करता है या नहीं करता। लेकिन जब अचानक कहा गया कि नहीं, अब ये जो नया किंडरगार्टन का बच्चा है, आज से ये वीसी है, ये चीफ है, तो उसको फड्डा पड़ गया। और यही मसला ज्यादा इबादत करने वालों को मैंने देखा है कि उनमें ज्यादातर फंसे इसमें होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जो मैं है जिसमें आप कह रहे हैं, ये स्ट्रेस है, ये गैर अल्लाह है। अब वो अल्लाह बन रहा है ना, वो उसने अपना एक बुत बना लिया है। मेरी मर्जी चलेगी, मैं, चाहे वो अपने घर में भी फिरौन बना हुआ है या अपने दफ्तर में बना हुआ है। ये एक सोच है, फिरौनियत एक सोच है, ठीक है। इसीलिए बुत तोड़ने को कहा गया, चाहे वो अंदर का हो। वो असल में आपने अपने बुत तोड़ना होता है। और ये भी मजे की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को खुद भी पता है, यही सबसे बड़ा फ्लॉ है बुतों में, कि उन्हें खुद पता है कि ये बुत तो नहीं तोड़ सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये दूसरों की गर्दन नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसको खुदा बनाने में क्या मसला है। और जो भेड़ बकरियां हैं, उनके आगे इसको रखने का, इसको बना के बेचने का, वो OMG फिल्म थी, इंडिया की OMG, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, उसमें ये सारा कुछ दिखाया गया था, बड़ा अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट था। तो उसमें फायदा भी कमाओ, लेकिन खुद उसको ये पता है कि ये बुत कुछ नहीं कर सकता। क्या ये कहना दुरुस्त बात होगी कि जो स्ट्रेस होता है जी, ये इंसान की अपनी ख्वाहिशात की नकम्मापन होना है? नकम्मापन, उसकी मैं नहीं मान रही, मतलब वो अपनी मैं मनवा नहीं तौर पे स्ट्रेस को अगर मैं कहूं कि ये हर इंसान की एक रूहानी बीमारी है, तो दुरुस्त होगी बात? रूहानी से शुरू होकर फिर उसकी जिस्मानी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और कई बार एक्सटर्नल मामले भी होते हैं, आपके ऊपर जालिम आ गया, ठीक, तो अब आप उसको फाइट नहीं कर पा रहे, ये भी स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये स्ट्रेस होगा। या आप अगर अपने मालिक से जुड़े हैं, आप अकेले भी डट जाएंगे, आपको आग में डाला जा रहा है बादशाह वक्त, और आपका बाप दूसरी साइड पे खड़े हैं, लेकिन आप उस अल्लाह से जिसको आपने देखा नहीं हुआ, लेकिन आपको उस डिवाइनिटी, जो हकीम साहब उस दिन प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कि जी इंसान फिर जब फंस जाता है, मैं इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ ना, जिस वक्त मैं उस डेडली डिजीज में फंसा हुआ था, कि मुझे पता था एज ए डॉक्टर, मेरा इल्म ही मेरे लिए एक स्ट्रेस थी। मैं मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता ना जी। मरीज की सुई लग गई है जिसको HIV भी था, B भी था, C भी है, B भी है, C भी, तीनों डेडली डिजीजेस थी, उसकी सुई में और वो सुई किया, ब्लड लग गया, और मेरे टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए। तो अब मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ 99 में, तो मैं जानता हूँ कि इसके लिए तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, मैंने मरना ही मरना है, ठीक। और 6 माह के अंदर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुझे बुखार भी शुरू हो गया, शायद खौफदारी हो गया, या वो हामिल कर भी रहे होंगे तीनों वायरसेस, और वजन भी कम होना शुरू हो गया। और डॉक्टरों के अलावा, कीमो के अलावा, दम वाले भी, पीर साहिबान भी, सारे भी, बल्कि वो चिढ़ के कहना शुरू हो गया, आप भी तो 50 रुपए वाला तावीज लेते हैं ना, 500 वाला ले। वो मेरा आखिरी पीर साहब थे, ठीक है। मैंने उनसे 500 में तावीज लिया, नहर में इचरेगी में फेंका और घर आ गया। उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया। डॉक्टर साहब, ये जो आप जो सफदर शाह साहब ने आपको वजीफा कहूँ या क्या कहूँ इसको, सूरह रहमान का दुआ, ये जो तरीका इलाज है, ये है क्या? जैसे किसी भी मर्ज के लिए कोई भी इंसान जो बालिग है, बच्चे नहीं, बच्चे मासूम होते हैं वलियों की तरह, ठीक, जो कोई भी बालिग इंसान जो है, उसे कोई भी बीमारी है, ज़हनी है, जिस्मानी है, मुआशी है, मुआशरती है, समाजी है, सियासी है, वो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान, ये बाबा जी ने बताया था कि कारी बासित की आवाज़, जी, ये उनका इंसिस्टेंस थी इस बात पे। उन्होंने वैसे मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनवाया, लेकिन उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स कारी बासित की आवाज़ में मिले। आवाज़ की एक खास फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आशिक की आवाज़ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, हाँ, सारे मुसलमानों से पूछ लें, सैयदना बिलाल का सबको नाम आता है, बाकी 3 का सिर्फ उलमा किताब से पढ़ के, किताब से पढ़ेंगे, बिल्कुल। ये नहीं है कि वो भी आशिक नहीं थे, लेकिन बहरहाल जिसकी अल्लाह को अदाब लेवल और है, बस लेवल और है। हालांकि वो तोतले भी हैं, वो अरबी भी नहीं है, अजमी है। इसी तरह कारी बासित साहब की भी अल्लाह ने कोई इजाज़ ऐसा रखा होगा, हमें रिजल्ट इसमें बेस्ट मिले। आप जिसमें भी सुनना चाहें सुनो, स्टैटिस्टिक्स ये बताती है, ये स्टैटिस्टिक्स बताती है, ठीक है। और कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके सुबह, दोपहर, शाम पास आधा गिलास पानी रख लें, जितना आप पी सकते हैं। अगर मरीज बेहोश है फिर आप रहने दें, पानी वो नहीं पी सकता, लेकिन उसके पास फिर भी लगा दें। जो गूंगा है उसके पास भी लगा दें, जो गूंगा है उसके पास भी लगा दें। ये उसकी रेडिएशन जो है, वाइब्रेशन जो है, वो उसकी बॉडी को हिट करेगी, शिफा देगी उसको। वो पेश हो गया हुआ है, वो तो पहले पेश हुआ पड़ा, ठीक है, तो कौमे वाले के पास भी लगा दें, ठीक है। तो इसको सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन
कोई वक्त की पाबंदी नहीं? नहीं, जो टाइम मिल जाए, दिन में 3 टाइम, जैसा रमजान में सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त और सोते वक्त सुन लें। ठीक है। और अगर किसी दिन में 3 बार ना 3 डोजे ना भी ले सके तो कम से कम 1 बार जरूर सुनी हो, चाहे 2 आयतें। बेहतरीन वक्त कौन सा? मकसद यही है कि वो पेश हो। जब वो पेश हो सकता है उसको, वो 15-20 मिनट की किरात है, 18, ठीक है जी, 18 मिनट भी लगते हैं कुछ, कहीं वो तेज कैसेट वगैरह का टाइम डिफरेंस है। ये दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से फ्री ऐप है, वो डाउनलोड हो जाती है। उसमें ये सूरह बगैर एड्स के है, क्योंकि यूट्यूब पे वो एड्स बहुत है, तो वो इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। तिलावत के बगैर इसीलिए है कि आपका ध्यान लफ्जों की तरफ ना चला जाए, ठीक है, आपका ध्यान सूरह रहमान वाले की तरफ हो। असल चीज शिफा जिसने देनी है, आप उसके आगे पेश तो हो ना, जिसकी वो है उसकी तरफ। जिस तरह आयतुल कुर्सी हम पढ़ते रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं आयतुल कुर्सी कुछ नहीं करती, कुर्सी वाला करता है। ये हिंट, आयत का मतलब है हिंट। और सूरह रहमान भी स्टार्ट में ही है अल रहमान और बात खत्म हो गई है। तो इसमें यानी सिर्फ अल रहमान और फुल स्टॉप आ गया, तो उसमें अलिफ लाम रा हा मीम नून 6 के 6 हरूफ मुकत्तात हैं, और 6 मिलके 7वां इशारा बन रहा है अल रहमान। तो कुछ कह रहा है बार बार, शुरू यहाँ से कर रहा है बिस्मिल्लाह अर रहमान, पहला तारुफ, यार तू कर गुनाह मैं रहमान हूँ, बस तू आजा मेरे पास। तो आप जाएं तो सही ना वापस उसके पास, पेशी तो करें, बेबी की तरह पेश हो। छोटा बच्चा नहीं पैम्पर भी गंदा करके मामा के पास आ जाता है, या ईद वाले दिन हम गिर गिरा के उसी वक्त वापस पहुंच जाते थे, तो वो मामा ने डांटना जो भी है, लेकिन साथ ही फौरन नहला धुला के नए बैठ के लेट के खड़े जिस मर्जी गाड़ी में, आपका वुजू भी नहीं है ना, जैसे वॉशरूम में भी आप बैठे अजान तो सुन रहे होते। आईसीयू में हमारा मरीज पेशाब की नाली लगी हुई है, पैम्पर लगा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है ना, लेकिन सुनाए बस उसके पास लगा दें। ठीक है, पढ़ने के लिए तो वुजू लाजमी है, जुबान पाक हो, सुनना है, ठीक है। और कुरान का हुक्म है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुन, ताकि तुझ पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में उसको पुकार या ऊंची आवाज में, तो उसको सुने और फिर पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस 3 बार अल्लाह कह, या अल्लाह नहीं अल्लाह, या फिर दूर हो जाएगा, दूर, अल्लाह आपके अंदर ही है। क्या अल्लाह बात है, अल्लाह वो दुई में चली जाएगी, दुई में चली जाएगी अल्लाह। तो अल्लाह 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 कहें, आंखें बंद रखें और 3 सांस में पानी भी पी जाए। पानी आपके जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। बस ये कर लें अगर हो सके, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। कई लोग 7 दिन सुन लेते हैं, कहते हैं मैं नहीं ठीक हुआ। मैं कहता हूँ आपने लगता किसी को माफ नहीं किया। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। मैं कह ये कर दें, अल्लाह की खातिर करें, आप अल्लाह पे एहसान करें ना, आप उसको बेस्ट सदका दे दें, उसकी मखलूक माफ कर दें, जिसको अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि अगर फिरौन भी प्यार कर रहा तो फिरौन को भी मोहलत दे रहा है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है उससे इल्तिफात से बात कर। जिस तरह माँ नहीं कहती अब्बा जी को गुस्से में जब आए वो कि नहीं आप उससे आप आराम से कहिएगा, देखें मैं इसकी टांगे तोड़ूंगी, कोई नहीं तोड़ती छोड़ती, तो मैं इसको आग में फेंक दूंगी। कहाँ आज तक किसी माँ को मैंने नहीं देखा कट्टू को भी तवे में बिठाया हो, कहती है, लेकिन वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह आयतुल कुर्सी में कहता हूँ यार आयतुल कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी वाले के अगर फर्ज कीजिए कि कोई बीमार नहीं है, जी कोई नॉर्मल लाइफ, वो एक बार रोज की 7 दिन सिर्फ सुन ले, 7 दिन रोज, 7 दिन एक बार रोज की सुन ले। अगर वो 8 दिन सुन ले, 10 दिन सुन ले, ओवरडोज हो जाएगा। कई बार ओवरडोज हुए होते हैं। वक्फा दे के सुन ले, 1 दिन छोड़ के फिर 1 हफ्ता सुन ले मैक्सिमम, बहुत है। उसके बाद सुनवाए ना, उसके बाद वो सूरह रहमान पे प्रैक्टिकल शुरू करे ना, वो खुद रहीम बन जाए ना। अब वो मखलूक खुदा से बेगरज किस्म की दवाई बांटना शुरू कर दे, ये अल्लाह का जिक्र है, लोगों को बताना शुरू कर दे, ठीक है। वो 3 बार अल्लाह पानी, और जो नहीं भी सुन सकते, अगर बलोचिस्तान के गांव में बिजली ही नहीं है, ठीक है, या हमारे साउथ पंजाब में सिंध के अंदर लोग तरीका नहीं, इंसान एक गड़े में से ही सारे पानी पी रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहां पे वो 3 बार अल्लाह कह के पानी पी रहे हैं, उससे भी ये इसका शॉर्टकट है उनके अंदर से। जी लेकिन डॉक्टर साहब जिसके पास फोन है वो आज वो तो सुन हर जगह पर है ना, वो बिल्कुल सुन सकता है, फोन में सुन सकता है। इसका तरीका ये है कि सूरह रहमान जो है वो कारी बासित की आवाज में आप डाउनलोड करें। ऐप भी है, ऐप का नाम क्या है? दी अल्टीमेट रेमेडी। आखिर में वही याद आता है, रेमेडी, द अल्टीमेट रेमेडी डाउनलोड करें। सूरह रहमान आपने लगानी है, और मेरा अंदाजा ये है कि आप तन्हाई में जब हों और अगर हो सके तो अंधेरा हो कमरे में, ताकि आपकी कोई और अटेंशन ना हो, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। और ये सुनना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता और बहुत
18 मिनट मेरे ख्याल में हमेशा एवरेज लगते हैं। अगर 18 मिनट यूँ गुजरते हैं जैसे कि 18 लम्हे भी आपको नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी जल्दी से गुजरते हैं, लेकिन इसको पूरी तवज्जो के साथ सुने। वो जो साउंड है वो आपके अंदर एक करंट पैदा करता है, और वो जो पानी है सामने रखा हुआ, उसकी बरक़ात, उस साउंड की बरक़ात उस पानी के अंदर जा रही हैं। और पानी जो है वो इतना रखें जो कि आपके 3 मुसलसल घूंट आ जाए, क्योंकि मेरा अपना मानना ये कि अगर पानी बच जाएगा तो उसने कलाम अल्लाह का सुना होगा, वो बरकत वाला पानी होगा, उसको आप यूँ करके फेंक नहीं सकते, उसको आपको रखना है या फिर अगला पानी उसी के अंदर शामिल करें। 3 घूंट जितना पानी लें, सूरह रहमान सुने और अल्लाह 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 कहें और एक घूंट पी लें। इस पे या अल्लाह का लफ्ज़ आमतौर पे लोग पूछते हैं कि नहीं कहना, वो नहीं इसलिए नहीं कहना कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप अपने और अल्लाह के दरमियान में दूरी ना करें। ए अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह, ये कुर्बत है, ये मोहब्बत है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोहब्बत के बगैर, मोहब्बत के करीनों के बगैर तासीर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्यार से पुकारना है जिस तरह माँ को पुकारते। तकब्बुर के साथ तासीर नहीं होगी। तकब्बुर तो ऑब्वियसली वो आजिज़ होना पड़ेगा ना, फंसे हुए आप, इसीलिए आपको ये तो बेसिकली बीमारी भी असल में अल्लाह मियाँ का एक प्लास है, एक रेंच है जिससे उसने आपको पकड़ा कि यार इधर आगे इधर जा रहा है। क्या तो अगर आप उसके आगे पेश हो जो उसका प्यार है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कितने अरसे से कर रहे हैं ये? मुझे 21 साल तो हो गए अब इस काम को कर। नाकामी देखी है इसमें कभी? जी, इसमें कई पेशेंट नहीं ठीक होते और उसमें कई लोग नेक ज़्यादातर नहीं ठीक होते, गुनाहगार बहुत जल्द ठीक होते। ओए होए होए, ये मेरे रिजल्ट में आया। मैं कई बार इसको थोड़ा सा खोलिएगा। नेक ठीक नहीं होते, नेक पे टाइम लग जाता है या कई बार नहीं ठीक होते। तो अगर उन्हें मैं कहता हूँ कि चलें आजिज़ी से आप सबको माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दूँ, बदले का हुक्म है, मैं कह चलें आप बदला ले लें, ठीक है। और वो बदला लेते हुए जालिम हो गए होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि एक थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ मारना था। ये जो आपने कहा है ना नेक, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जी सर, जितने अंबिया आए हैं ना वो गुनाहगारों के लिए आए हैं, नेकों के लिए कोई नहीं आया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल